हमारा पंच तत्वों का बना हुआ देह और मन के विचार तीन अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा आक्रामक और उत्तेजना की अवस्था में होते हैं। वह तीन अवस्था है जिसमें पहली डर, दूसरी क्रोध और तीसरी काम वासना। इन तीनों अवस्थाओं को छोड़कर हमारा देह और मन सदैव सहज, वास्तविक, स्वाभाविक अवस्थाओं में होता है। डर, क्रोध और काम वासना, इन तीनों अवस्थाओं में कोई भी व्यक्ति जब भी रहता है तब देह और मन के विचार दोनों सर्वाधिक आक्रामक, आंदोलनकारी अवस्था और उत्तेजक स्थिति और अवस्था में होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति डरता है तब उस डर के वक्त, भय के वक्त, डर के वक्त, चिंता के वक्त किसी व्यक्ति की देह की अवस्था को देखा जाए और मन के विचारों की अवस्था को अगर सजगता, होश और बोध के साथ में देखा जाए तो हम पाएंगे कि जैसे किसी रास्ते पर चल रहे हैं और अचानक हमारे सामने सांप आ गया, जंगल में कहीं जा रहे हैं और ऐसा अचानक हमारे सामने कहीं शेर आ गया, कहीं एक अकेले एकांत अवस्था में है और वहाँ पर गुंडे, लुटेरे, चोर, डकैत उन्होंने हमको पकड़ लिया, या फिर हम कभी भी कहीं भी एक अकेले नहीं रहते हैं और रात में कहीं पर भी एक अकेले रह रहे हैं और वहाँ पर बिल्कुल डर और भय का वातावरण होता है। तो डर और भय के वक्त हम अगर देह और मन की अवस्था को देखें तो हमारी देह बहुत कांपने लगती है, थर थराने लगती है, जीभ से हम बोल नहीं पाते हैं, सांस फूलने लगती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, मन में कई तरीके के निराशावादी, नकारात्मक, घबराहट भरे विचार आते हैं। तो उस समय अगर एक होशपूर्ण सजग साधक जो है वो देह और मन को अगर दोनों को देखे तो सर्वाधिक आक्रामक, उत्तेजना और बहुत ही भयभीत अवस्था में हमारा तन और मन दोनों होते हैं। तन कांपने लगता है, घबराने लगता है, सांस फूलने लगती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, शरीर पर पसीने पसीने छूट जाते हैं। यह एकदम देह की अवस्था होती है, शरीर की अवस्था होती है जब हम घबराहट के मारे बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं। कई बार तो डर अगर ज़्यादा होता है तो व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है, स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं सकता है और मन एकदम कांपने लगता है। मन में कई तरीके के नकारात्मक विचार आते हैं, मेरा कोई नुकसान न हो जाए, मेरा जान माल धन का कोई नुकसान न हो जाए। तो डर अपने जीवन को जानने, पहचानने, समझने, खोजने का बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। जब डर के वक्त किसी भी प्रकार का डर हो, चोरों का डर हो, जीव जंतुओं का डर हो, पशु पक्षियों का डर हो, किसी भी प्रकार का एकांत का डर हो, किसी भी प्रकार का डर है और डर के वक्त अगर हम होशपूर्ण, जागरूक और सजग, सचेत रहे, बोधपूर्ण रहे तो बहुत कुछ जीवन को समझ पाएंगे। डर के वक्त विशेष रूप से देह की अवस्था और मन की अवस्था दोनों को सजगतापूर्वक देखना चाहिए। यह बहुत बड़ा हथियार है खुद को जानने का। डर के बाद में आता है डर जीवन को बहुत ही निराशावादी और नकारात्मक दृष्टिकोण की ओर भी लेकर जाता है। डर के बाद में व्यक्ति जो एक क्रोध की अवस्था है, जब भी किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, बहुत आग बबूला होता है, तब क्रोध में भी व्यक्ति बहुत आक्रामक, आंदोलनकारी और उत्तेजना की अवस्था में होता है। सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाली घटना पर, सामने वाली बात पर, किसी भी व्यक्ति को वह नुकसान पहुंचाना चाहता है, बुरा भला कहना चाहता है, वाणी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, कर्म के माध्यम से बुरा सोचता है, बुरा करता है। तो उस समय जो शरीर होता है वह भी बहुत ही आंदोलनकारी अवस्था में होता है। कई बार क्रोध या गुस्से की वजह से बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मारपीट भी हो जाती है।
पुलिस कोर्ट कचहरियों के केस भी बन जाते हैं। तो क्रोध के वक्त भी देह और मन भी बहुत ही आंदोलनकारी अवस्था में होता है। इतना तीव्रता और शीघ्रता से मन के विचार कार्य करते हैं कि हम अपने क्रोध पर कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं और जाने अनजाने में कई बार अनहोने कार्य भी कर लेते हैं। तो जब भी व्यक्ति क्रोधित होता है तब क्रोध के वक्त भी मन और तन दोनों आक्रामक अवस्था में होते हैं। क्रोध में भी आदमी किसी को मारने, काटने, बांटने, तोड़ने, लड़ाई झगड़ने के लिए उतारू हो जाता है। कुछ भी वाणी भी उसकी बहुत ही विचलित हो जाती है, भला बुरा कहने लगता है, भला बुरा सोचने लगता है। मन के विचार भी बहुत ही आक्रामक आंदोलनकारी अवस्था में होते हैं। तभी तो वह अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाता, इसीलिए वह बहुत ही क्रोधित बन जाता है, क्रूर बन जाता है, निर्दयी बन जाता है, राक्षसी बन जाता है, तामसिक बन जाता है, तमोगुणी बन जाता है। उसके विचारों पर कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए वह जाने अनजाने में कई बार अनहोने कदम भी क्रोध में उठा लेता है। उस समय वह अपने आप को, तन और मन को नियंत्रण नहीं कर पाता। लेकिन जब उसकी सामान्य अवस्था में जब भी वो होता है, घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे बाद में, तो उसे मालूम पड़ता है कि इस क्रोध की वजह से मेरे घर, परिवार, जीवन और रिश्तों में कितना नुकसान होगा। तो क्रोध के वक्त भी तन और मन दोनों आक्रामक अवस्था में होते हैं। क्रोध के वक्त अगर हम अपने मन को नियंत्रण करना सीखें, क्रोध जब भी आता है, जैसे भी आता है, उस समय अगर हम तन को देखें, मन को देखें, जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, इस तरीके से क्रोध के वक्त हम अपने तन, मन, जीवन को देखना सीखें साक्षी भाव से, तो हम क्रोध पर नियंत्रण भी पा सकते हैं। लेकिन क्रोध जब भी आता है तब उस क्रोध का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए कि क्रोध की वजह से मेरे जीवन में क्या नुकसान हो सकता है। क्रोध को जब होशपूर्ण, बोधपूर्ण और साक्षी भाव से देखने का हुनर जब हम सीख जाएंगे तो धीरे धीरे क्रोध स्वाभाविक अवस्था में आ जाएगा। क्रोध के वक्त क्रोध के विचार आएंगे लेकिन क्रोध नहीं कर पाएंगे। तो पहली डर की अवस्था, दूसरी क्रोध की अवस्था और तीसरी होती है काम वासना की अवस्था। काम वासना की अवस्था के वक्त भी कोई भी व्यक्ति जब काम वासना में होता है तो उसकी जो देह है वह भी एक अलग आक्रामक, आंदोलनकारी और उत्तेजना की अवस्था में होती है। काम वासना के वक्त कोई भी व्यक्ति हो, उसके मन में भी मतलब एकदम थॉटलेस की अवस्था होती है, विचार शून्यता की अवस्था में होता है। वह तमाम तरीके के दूसरे क्रियाकलापों से मुक्त हो जाता है। यानी कि काम वासना के समय भी मन और तन दोनों एक अलग तरीके की अवस्था में होते हैं। काम वासना के वक्त भी वह सर्वाधिक आक्रामक अवस्था में होता है और विशेष रूप से थॉटलेस अवस्था में रहते हैं और जीते हैं। और उस वक्त व्यक्ति का मन के विचार जो है वो बहुत ही तीव्रतापूर्वक कार्य करने लगते हैं। और तन भी है तो उसकी भी जो नियमित हर रोज की जो तन की अवस्था है उसके विपरीत अवस्था होती है। वो भले ही 10 मिनट के लिए हो, घंटे के लिए हो, आधे घंटे के लिए हो, लेकिन काम वासना की आतुर, आकुलता और व्याकुलता की अवस्था में भी व्यक्ति के तन और मन की अवस्था बेहद अलग होती है। तो ये 3 अवस्था जो है, डर, क्रोध और काम वासना, इन अवस्थाओं में हर व्यक्ति का तन और मन सर्वाधिक आंदोलनकारी अवस्था में होता है, उत्तेजना की अवस्था में होता है, शीघ्रता और तीव्रता की अवस्था में होता है। और इन अवस्थाओं को छोड़कर जैसे भी कोई भी सामान्य अवस्था होती है उसमें वह व्यक्ति सहज स्वाभाविक अवस्था में रहता है और जीता है। लेकिन जब हम मौन के जरिए, ध्यान के जरिए, होश के जरिए, बोध के जरिए, साक्षी भाव के जरिए जब हम जीवन को जानने, पहचानने, समझने और खोजने को लगते हैं तो सुबह से शाम तक, रात और दिन में, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर कर्म के प्रति हम होश और साक्षीपूर्ण में रहते हैं और जीते हैं। इससे क्या होता है कि हम अपने जीवन को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, तो यह मेरा एक मौलिक चिंतन था जो आपके सामने प्रस्तुत किया। आज की जीवन दर्शन यात्रा में इतनी बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। आप सब हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।